हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में हमने बच्चों क्या किया था? सॉलिड स्टेट में हम यूनिट सेल के बारे में हम कर रहे थे कि जो यूनिट सेल है वो होते क्या है। ठीक है ना। हमने एक सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा, 14 ब्रेविसेस लैटिस के बारे में पढ़ा। आज उसी से आगे चलते हुए हम देखेंगे किसी भी एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं। जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, उसमें हम बात करेंगे आज की किसी एक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। हमने ये तो बात की थी कि जो आपके पास कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे लोकेट होते हैं। बॉडी सेंटर में, बॉडी के सेंटर में पाए जाएंगे कॉर्नर्स के अलावा। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में पाएंगे। ये तो हमने देखा था। आज हमें बात करनी की टोटल नंबर ऑफ एटम, है ना, कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम है किसी यूनिट सेल में, इन कैटेगरी में कितने होते हैं। वो जो कॉर्नर पे रखे हुए, वो कॉर्नर पे कितने से वो शेयरिंग कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक अपने के लिए इकलौता क्या मतलब पूरा पढ़ रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है किसी से। आज हम ने इसी के बारे में समझेंगे, है ना। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हमने बोला था कि हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम सिंपल क्यूबिक लैटिस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। इसको हम सिंपल क्यूबिक लैटिस के नाम से भी हम जानते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। अभी जब नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल का क्या मतलब हुआ। कि आपने पहले बताया कि प्रिमिटिव में तो हर कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है। जैसे इस वाले में आप देखो कि इस वाले में क्या है, हर कॉर्नर पे क्या है, एटम रखा हुआ। प्रिमिटिव में तो यही होता है ना। प्रिमिटिव में क्या आता है बच्चों, हर कॉर्नर पे क्या रखा रहता है, एटम रखा रहता है। सर जब हर कॉर्नर पे एटम रखा हुआ तो टोटल 8 होने चाहिए थे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर जब 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है, एटम रखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे हुए, तो 8 हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है बच्चों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये एक पार्ट है। ये क्रिस्टल सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है, एक सबसे छोटा पार्ट है। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्या है बच्चों? किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल है ना। सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल है। तो ये इकलौता वहां पे नहीं है। इस तरीके के कई सारे क्यूब, इस तरीके के कई सारे यूनिट सेल से मिलके एक क्रिस्टल सिस्टम, एक क्रिस्टल का निर्माण हुआ है ना। तो एक कॉर्नर पे रखा हुआ जो एटम है वो अपने के लिए सिर्फ पर्याप्त नहीं है, वो औरों से भी क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, औरों से भी शेयरिंग कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस यहाँ पर इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल। हर एक जो एटम कॉर्नर पे रखा हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको, अगर आप और अच्छे से देखें, आप देख पा रहे हैं कि सामने एक एक क्रिस्टल सिस्टम इधर है, एक इधर है। इसमें है क्या बच्चों कि 4 क्रिस्टल सिस्टम तो एक लेयर में है। 4 क्रिस्टल सिस्टम क्या है बच्चों, एक लेयर में 4 क्रिस्टल सिस्टम है। और जो बाकी बचे 4, 2 ऊपर है और 2 नीचे, है ना। तो टोटल 8। तो एक ये जो एटम है यहाँ पर, ये कॉर्नर पे एक क्रिस्टल, एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम है। ये क्या कर रहा है बच्चों, 8 यूनिट सेल से क्या कर रहा है, 8 यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहा है। अब जब एक कॉर्नर पे रखा हुआ एटम 8 लोगों से शेयर करेगा, सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रोटी है
और उस रोटी को मैं 8 लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उस रोटी को मैं 8 लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे हिस्से में कितना आएगा बच्चों? 1/8वां भाग आएगा ना। मेरे हिस्से में कितना भाग आएगा? 1/8वां भाग आएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर मेरे पास एक रोटी है और उस रोटी को मैं 8 लोगों से क्या कर रहा हूँ, 8 लोगों से उसकी शेयरिंग कर रहा हूँ, 8 लोगों के साथ उसको मिल बांट के खा रहा हूँ, तो मेरे हिस्से में कितनी रोटी आएगी? मेरे हिस्से में उस पूरी रोटी का 1/8वां भाग आ रहा। कितना? 1/8वां भाग आ रहा। सेम यही कहानी इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखे एटम के साथ भी हो रही है कि ये जो एटम है ये क्या कर रहा है? 8 लोगों से शेयर कर रहा है, 8 यूनिट सेल से शेयर कर रहा है, जिस वजह से उस कॉर्नर पे रखे हुए को कितना भाग मिल रहा है? 1/8 भाग मिल रहा है। कितना मिल रहा है बच्चों? 1/8वां भाग मिल रहा है। इधर आप देख पा रहे ये आपने ओपन स्ट्रक्चर देखा है ना, ये ओपन स्ट्रक्चर देखा, या आपने स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर देखा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की तरफ से 8 एटम 8 कॉर्नर पे रखे हुए। तो अगर कोई जिसने ठीक से नहीं पढ़ा है वो तो क्या कहेगा पहली दफा कि सर 8 एटम होने चाहिए टोटल अगर आप टोटल की बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे इस यूनिट सेल में वो 8 होने चाहिए। लेकिन जो अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो कॉर्नर पे रखा हुआ एक एटम 8 यूनिट सेल से शेयर कर रहा है, जिस वजह से उसको 1/8वां भाग ही मिल पा रहा। उसको क्या मिल पा रहा बच्चों? 1/8वां भाग ही उसको मिल पा रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो ये तो स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है। और ये देखो आप एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम, ये क्या है? एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम, एटम्स का एक्चुअल पोर्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए देखो बच्चों सिर्फ इतना भाग इस वाले कॉर्नर पे सिर्फ इतना भाग उसको मिल रहा है। अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूं तो ये इतना चले जाएगा, है ना, इतना चले जाएगा, यानी सिर्फ इतना भाग, आधा भाग, आधे से भी 1/8वां भाग उसको क्या मिल रहा है? उस कॉर्नर पे रखे एटम को मिल रहा है। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब ऐसा प्रतीत हुआ तो हमने बोला कि भाई जो नंबर ऑफ एटम है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम किसमें? सिंपल क्यूबिक में कितने हो जाएंगे बच्चों? 8 तो कॉर्नर है, कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर पे कितना भाग मिल रहा है? 1/8वां भाग मिल रहा है ना। 1/8 इंटू 1/8, तो देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 एटम। कितना हो जाएगा? 1 एटम। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 1 एटम हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम है किसी भी यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 1 एटम हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक लैटिस में या प्रिमिटिव क्यूबिक, जो उसका दूसरा नाम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहलाता है, कितने एटम हो जाएंगे उसमें? 1 एटम हो जाएगा, ठीक है ना, 1 एटम। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आओगा इसके पीछे की कहानी कि इतना हो रहा है। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी बीसीसी। इसको आप बीसीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीसीसी, ठीक है ना, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं? तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बॉडी सेंटर्ड में एटम्स होते कहाँ पे? कॉर्नर के अलावा, हर कॉर्नर के अलावा बॉडी के फेस में भी होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉर्नर पे ब्लू वाले जो एटम्स है ये आपके कॉर्नर पे रखे हुए, ठीक है ना, और ये जो सेंटर में आपके पास एक लाल कलर का जो इतना बड़ा एटम है वो सेंटर में दिख पा रहा है। अब आप इसको देखें अच्छे से और इसको विजुलाइज करें तो आपको समझ में आएगी एक बात कि जो सेंटर में रखा हुआ जो एटम है वो पूरा का पूरा है ना, सेंटर में रखा हुआ एटम पूरा का पूरा है, वो अपने के लिए पर्याप्त है, किसी से शेयरिंग नहीं कर रहा है।
लेकिन जो कॉर्नर पे रखे एटम है वो 8 लोगों से शेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे सिंपल क्यूबिक में बात करी है ना। ये आप देख पा रहे इस तरीके से, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि 8 एटम्स कॉर्नर पे रखे हुए, एक एटम बीच में रखा हुआ है। और ये आपका पोर्शन है, पोर्शन ऑफ एटम कि कितना पोर्शन एक्चुअल वहां पे। ये क्या, ये वाला जो फिगर है बच्चों, ये आपको क्या बता रहा है, एक्चुअल पोर्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम बता रहा है कि जो वहां पर एक्चुअली प्रेजेंट है ना। तो लाल वाला पार्ट तो क्या है, सेंटर में डिनोट कर रहा है, जो पूरा का पूरा उसका अपना है। लेकिन कॉर्नर पे रखे हुए जो है वो क्या है, कॉर्नर पे रखे हुए वो 8 लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें, हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें तो बच्चों 8 तो हमारे पास कॉर्नर हो गए, और हर कॉर्नर में कितना, 1/8वां भाग, प्लस एक एटम तो हमारे पास सेंटर में रखा है। एक एटम तो, एक एटम ये कौन सा है बच्चों, सेंटर वाला एक एटम तो पूरा का पूरा है। देखो 8 से 8 कटा, कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2। तो टोटल कितने हो गए, 2 एटम हो गए। टोटल कितने हो गए बच्चों, 2 एटम हो गए। टोटल आपके 2 एटम हो गए। तो बॉडी सेंटर्ड में, बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है टोटल नंबर ऑफ एटम जानना किसी भी यूनिट सेल में। क्यों, क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प मिलेगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इस यूनिट सेल, इस न्यूमेरिकल में टोटल नंबर ऑफ एटम इतने हैं। आपको क्या बताया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसमें इतने पार्ट है, ठीक है ना। और एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो आप खुद ही समझेंगे कि अगर उसने बीसीसी बोला तो 2 एटम होंगे, अगर उसने बोला एफसीसी तो 4 एटम होंगे, अगर उसने सिंपल क्यूबिक की बात करी तो 1 एटम होगा। तो इस तरीके से आपको, जब आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा कि बॉडी सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको क्या कहते हैं, एफसीसी भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को एफसीसी भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, फेस सेंटर्ड होते क्या है, कॉर्नर पे तो एटम आपको दिखेंगे, उसके अलावा हर फेस के सेंटर में भी आपको इस तरीके से एटम आपको देखने को मिल रहे हैं। 6 फेस है तो 6 फेस पे 6 एटम रखे हुए है ना। 8 कॉर्नर है तो 8 एटम रखे हुए हैं, 6 फेस है तो 6 एटम रखे हुए हैं। इस तरीके से कोई जो पहली बार अगर कोई पढ़ रहा है तो वो बोलेगा सर 8 कॉर्नर है तो 8 एटम हो गए, और 6 फेस है तो 6 एटम हो गए, तो 8 और 6 14 एटम होने चाहिए सर टोटल। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, 14 एटम नहीं होंगे इसमें। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो कॉर्नर पे रखा हुआ एटम है वो एक एटम 8 यूनिट सेल से क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। जब 8 यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहा है तो यानी 1/8वां भाग एक के पास होगा, 1/8वां भाग एक के पास मौजूद होगा। साथ ही साथ जो फेस पे रखा हुआ जो एटम है, फेस पे रखा हुआ जो एटम है वो क्या करता है बच्चों, एक फेस में ना, क्योंकि एक यूनिट सेल के बगल में दूसरा यूनिट सेल होगा, तो एक जो एटम रखा होगा फेस पे वो क्या होगा, 2 पार्ट से डिवाइड कर रहा होगा, है ना। क्या कर रहा होगा, 2 पार्ट से डिवाइड कर रहा होगा, 2 लोगों से क्या कर रहा होगा, शेयरिंग कर रहा होगा। तो फेस पे रखा एटम क्या कर रहा होगा, दो लोगों से शेयर कर रहा होगा, है ना। तो जब क्या कर रहा होगा, जब एक एटम 2 लोगों से शेयर कर रहा होगा तो 1/2 भाग, एक उसको कितना जाएगा, 1/2 भाग जाएगा। और 6 ऐसे हमारे पास कितने फेस हैं, 6 फेस है। तो आप जब 6 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक्चुअल में आ जाएगा। तो एक्चुअल पोर्शन की बात करें, जो ये लास्ट वाला फिगर है आपके पास एक्चुअल पोर्शन वाला, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअल पोर्शन में ये तो पार्ट तो कॉर्नर का है, ये जो लास्ट वाले पार्ट है ग्रे कलर का, ये तो कॉर्नर पे 1/8वां भाग इसको मिल रहा है।
लेकिन आप अगर आप फेस वाले एटम देखिए, ये वाले तो आप देख पा रहे हैं कि आधा आधा एटम है, आधा क्या कर रहा है, आधा एक शेयर कर रहा है, आधा एक शेयर कर रहा है, यानी 1/2 भाग एक शेयर कर रहा है, 1/2 भाग एक शेयर कर रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं। तो टोटल, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम की बात यहाँ पे हम करें, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें तो बच्चों 8 तो कॉर्नर हो गए, और हर कॉर्नर पे 1/8वां भाग, प्लस 6 आपके पास फेस हो गए, और हर फेस पे 1/2 भाग। 8 से 8 कैंसिल हुआ, कितना आया बच्चों, 1 आया, प्लस 2 को आपने 6 से भाग करा, कितना आया, 3 आया। तो 1 और 3 कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना, 1 + 3 4। तो टोटल कितने एटम्स हो जाते हैं यहाँ पर आपके, 4 एटम हो जाते हैं। टोटल कितने एटम हो जाते हैं, 4। तो फेस सेंटर्ड में बच्चों कितने एटम होंगे आपके पास, टोटल 4 एटम होंगे, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड में आपके पास टोटल 4 एटम कहलाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, और जो फेस सेंटर्ड है उसमें कितना बच्चों, 3, सॉरी फेस सेंटर्ड में 4, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड में बच्चों कितना, 4। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ एटम सभी को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे, हमारे पास क्या है आगे, निविड़ संकुलित संरचनाएं। निविड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती है बच्चों, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, निविड़ संकुलित संरचनाएं, ठीक है ना। निविड़ संकुलित संरचनाएं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके बारे में आज समझेंगे। तो इनमें जो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है आपके पास, निविड़ संकुलित संरचनाएं, ये आपके 3 कैटेगरी में होती है ना, 3 कैटेगरी में। एक विमा यानी आपके पास 1 डायमेंशनल, ठीक है, एक आपके पास 1 डायमेंशनल होती है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। द्विविमा यानी आपके पास 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और त्रिविमा यानी आपके पास 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से बच्चों 3 कैटेगरी हमने है हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की, निविड़ संकुलित संरचनाएं की। निविड़ संकुलित संरचनाएं की आपके पास कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में आपको ये पढ़नी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें एक विमा में निविड़ संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है ना, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। एक डायमेंशन में यानी एक विमा में निविड़ संकुलन होता क्या है, ठीक है ना। तो एक विमा में निविड़ संकुलन का क्या मतलब हो गया कि जो आपके पास एटम्स है, एटम्स जब क्या हो बच्चों, एक रो में, है ना, एक रो में रखे हो तो उसको क्या कहते हैं, एक विमा। 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन आप समझते हैं ना, 1 डायमेंशन जिसकी क्या हो, एक ही डायमेंशन हो, क्या हो, एक ही डायमेंशन हो, ठीक है ना। एक आपने इस तरीके से आप जैसे देख पा रहे हैं, आपने हमने क्या किया, क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर इन 1 डायमेंशन। हमने स्पेयर्स लिए, एटम्स लिए, और एटम्स को क्या कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली रो के फॉर्म, ऐसे हॉरिजॉन्टली हमने एक रो में रख दिए। तो ऐसे जो रखे एटम्स होंगे, इस तरीके से जो क्लोज पैकिंग होगी
वो क्या कहलाएगी आपकी बच्चों, क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर इन वन डायमेंशन। ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये आपके पास क्लोज पैकिंग कहलाएगी वन डायमेंशन। ठीक है ना, ये आपकी क्या कहला रही है, क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर्स इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में इस तरीके से क्लोज पैकिंग आपकी हो रही है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग हो रही है। इतना तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा एक डायमेंशन का क्या मतलब है। अब इसमें एक टर्म निकल के आती है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, सह संयोजन संख्या। क्या कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, सह संयोजन संख्या। ठीक है ना, सह संयोजन संख्या होती क्या है। देखिए सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर एटम। ठीक है ना, एक एटम के आगे पीछे एक एटम को कितने अदर एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, मतलब एक एटम के आगे पीछे कितने और एटम रखे हुए हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, सह संयोजन संख्या कहलाएगा। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर या सह संयोजन संख्या क्या हुई कि एक एटम्स के आसपास कितने एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं ये ले लेता हूं, इसको मान लेते हैं बच्चों ए, ये मैंने एक एटम पकड़ा, ये ए है ना, ये ए है, इसके बगल में कितने एटम रखे हुए, एक बच्चों ये बी वाला एक सी वाला है ना। इस तरीके से मैंने इनको डिनोट किया कि जो सेंटर वाला एटम है मेरे पास ए है और उसके राइट साइड में एक एटम रखा हुआ है, लेफ्ट में एक एटम रखा हुआ है, एक ए है एक बी है और एक सी है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, ये इस तरीके से दो एटम हो गए ना, दो एटम हो गए। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है ना, इस तरीके से यानी जो एक विमा में निविड़ संकुलन होता है, जो क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में होती है, उसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, कितना सह संयोजन संख्या बनती है, वो कितनी बनती है बच्चों, 2 बनती है। कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है ना, तो 2 बन गई तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सराउंडेड, number of atoms surrounded a particular atom, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सराउंडेड अ पर्टिकुलर एटम, किसी पर्टिकुलर एटम के आजू बाजू अगल बगल कितने एटम्स और रखे हुए, अगल बगल ऊपर नीचे कितने रखे हुए, वो उसका सह संयोजन संख्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास द्विविमा में निविड़ संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है ना, द्विविमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन का क्या मतलब है कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से क्या हमारा तात्पर्य है। तो बच्चों क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी 2 तरीके की है हमारे पास, है ना। जो क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। ठीक है ना, पहला प्रकार क्या है, द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग से आप समझते हैं स्क्वायर, है ना, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से क्या तात्पर्य है कि हमने क्या किए,
कुछ स्पेयर्स लिए और उनको हमने हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, अपनी स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या करा, कुछ एटम्स लिए, उनको हमने हॉरिजॉन्टल भी रख दिया और साथ ही साथ वर्टिकल भी रख दिया, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात हो रही है। पहले वाले केस में हमने 1 डायमेंशन पढ़ा था, तो हमने 1 डायमेंशन में एक रो में हॉरिजॉन्टली प्लेस किए थे एटम। यहाँ पे 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में हम रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने रखा, तो हमने सेम नंबर ऑफ एटम्स रख रहे हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स है सेम है, तो हमने इनको क्या नाम दिया, जो लेयर है ना बच्चों, लेयर तो सेम है ना। तो हमने देख पा रहे होंगे आप, ए टाइप लेयर आपने दे रखी है भाई। पहली वाली लेयर भी ए है, दूसरी वाली लेयर भी ए है, थर्ड लेयर भी ए है और फोर्थ लेयर भी क्या है, ए है। इस तरीके से आपने लेयर वाइज लेयर, सेम लेयर हॉरिजॉन्टली आपने प्लेस कर दी, हॉरिजॉन्टली भी लग रही है और वर्टिकली भी लग रही है। ये तो आपके पास इस तरीके से प्लेस करने पे रखा। अब जब हमने प्लेस करने पे रखा तो हमने देखा कि बीच में हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला, हमने इसको द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन क्यों कहा। तो बच्चों इसलिए कहा क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बीच में क्या हो रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से रेड कलर से क्या हो रहा है, एक फिगर अंदर बना हुआ है, ठीक है ना, जो 4 साइड है, जिसकी कितनी साइड है बच्चों, 4 साइड। तो 4 साइड वाला जो फिगर होता है वो वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इसको हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम दिया, वर्ग निविड़ संकुलन दिया, ठीक है ना। हमने देखा कि बच्चों अगर इसको मैं ए अज्यूम कर लूं, ए बीच वाला एटम ए है, तो ऊपर नीचे वाले एटम हमने देखे क्या है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, डी है, सॉरी ये आपके पास डी है और ये क्या है, ई है ना। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, बी है, सी है, डी है और ई है। आप देख पाए कि ए के सराउंड कितने एटम्स है बच्चों, 4 एटम्स है। ए के आसपास कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। एक आपका लेफ्ट में है, एक आपका राइट में है, एक आपका टॉप में है और एक बॉटम में है ना। 4 दिशाओं में, 4 डायरेक्शन में 4 एटम रखे हुए, 1 2 3 4 है ना। 4 दिशाओं में, 4 डायरेक्शन में 4 एटम रखे हुए हैं। तो अगर हम बोले बच्चों कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा बच्चों, 4। कितना, इसकी जो 6 संयोजन संख्या है, इसकी जो 6 संयोजन संख्या है बच्चों कितनी कहलाएगी, 4 कहलाएगी, है ना। 4 क्यों कहलाएगी, क्योंकि क्या है, 4 एटम से सराउंडेड है। एक एटम क्या है, 4 एटम से सराउंडेड है। ए वाला जो एटम है 4 बी सी डी ई है ना, बी सी डी से सराउंडेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बी सी डी से सराउंडेड का मतलब कि क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोला, इस वजह से हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा, वर्ग निविड़ संकुलन इसको कहा, ठीक है ना। इतना समझ में सभी को आया होगा। आगे बढ़ते हैं, द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन, है ना। द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन यानी हेक्सागोनल, क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किधर बच्चों, इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो आपने क्या किया, आपने एक लेयर ली, है ना, एक लेयर ली, क्या, ए वाली लेयर, इसको हम ए लेयर मानते, ए लेयर हमने रख दी, है ना। ए लेयर हमने बच्चों इस तरीके से रखी, और कितने एटम्स रखे हमने बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने एक लेयर ली ए, और उसमें हमने 8 एटम्स एक रो में अरेंज करे, ठीक है। एक रो में हमने 8 एटम्स इस तरीके से अरेंज करे। उसके बाद हमने एक सेकंड लेयर ली बी,
हमने एक सेकंड लेयर ली बी, जिसमें कितने एटम्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे भी 8 एटम्स है। हमने क्या किया, ए वाली लेयर के ऊपर, ए लेयर के ऊपर हमने बी लेयर को पुट किया। हमने क्या किया, ए लेयर के ऊपर बी लेयर को पुट करा, और पुट इस तरीके से करना है, पुट हमने इस तरीके से किया बच्चों कि जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है वो डिप्रेशन में आ जाए सेकंड लेयर के, है ना। सेकंड लेयर के डिप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि बच्चों एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनके बीच में एक एटम है इस तरीके से रखा हुआ। तो ये वाली तो आपके पास ए लेयर है, ये वाली कौन सी लेयर है, ए, और ये वाली कौन सी लेयर है, बी। समझ पा रहे होंगे आप। हमने क्या किया, ए एटम को क्या किया, जो सेकंड वाली लेयर है उनके इस तरीके से अरेंज करना, हमने ए के ऊपर हमने बी लेयर को इस तरीके से पुट करना है, ताकि हमारे पास जो ए लेयर के एटम है वो बी लेयर के 2 एटम के बीच में आ जाए, है ना। बी लेयर के 2 एटम के बीच में आए। देखिए जब दो बी एटम के 2 लेयर के बीच में आ रहा है तो कुछ स्पेस भी आपको बीच में दिख रहा होगा, है ना बच्चों, कुछ स्पेस भी आपको क्या हो रहा है, बीच में दिख रहा है ना। इससे पहले वाले में आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोई स्पेस आपने नहीं देखा होगा, है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी काफी बड़ा स्पेस था, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है ना। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, तो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक लेयर ली, उसके ऊपर हमने एक और लेयर पुट करी, उसी तरीके से फिर हमने वैसी लेयर हमने अरेंज करते गए। इनको हमने क्या नाम दिया बच्चों, ए बी टाइप। क्या नाम दिया, ए बी टाइप। इसको हमने क्या नाम दिया, ए बी टाइप, ठीक है ना। ए बी टाइप नाम इसको हमने दिया, ए बी टाइप। इस तरीके से हमने इन लेयर को हमने क्या करा, इस तरीके से हमने इनका नाम रखा ए बी, ठीक है ना। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे जब आपने इस तरीके से अरेंज करा तो हमने इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहा। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहने का क्या मतलब है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने इसलिए बोला कि अगर मैं बीच वाले एटम को ए मानूं, है ना, बीच वाले एटम को ए मानूं, और उस बीच वाले एटम के अगल बगल बच्चों मैंने एक एटम, ये बी है, ये सी है, डी है, ठीक है ना, ये ई है, और ये एफ है, और जी है। मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको बी ले ले, सी, ये डी है, ये ई है, एफ है, और जी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ, एटम अरेंज करे, है ना। ए के अगल बगल हमने एटम रखे हुए हैं। तो कितने एटम है अगर बच्चों आप गिने तो एक लेफ्ट में, एक राइट में, 2 ऊपर 2 नीचे, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। टोटल 6 एटम हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बच्चों, 6 एटम। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना कहलाएगा बच्चों, 6 कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 6 कहलाएगा, ठीक है ना, 6 कहलाएगा। तो इसलिए हमने 6 इसको हेक्सागोनल नाम दिया। इसलिए हमने क्या बोला, ये क्या है हमारे पास, हेक्सागोनल है। इसलिए हमने क्या बोला बच्चों कि क्या है, ये हेक्सागोनल है। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम समझे, प्रिमिटिव में, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में। साथ ही साथ आपने देखा कि जो क्लोज पैकिंग होती है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में किस तरीके से हमने करी, है ना। तो 2 डायमेंशन की हमने आज बात कर ली है। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आओगा। इससे अगला भाग हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।